प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित केकई का अनुताप, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब भरत जी रामचंद्र जी को वनवास से वापस लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं। कल हम इसका आधा भाग ही पढ़ पाए थे। आधा भाग हम आज पढ़ेंगे भाग 2 में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए अब जानते हैं कि आगे के आधे अध्याय में केकई किस तरह से अपना दुख प्रकट करते हुए राम को वापस लौट चलने के लिए कहती है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। केकई राम को उनकी दुहाई करती हुई, राम से माफ़ी मांगती हुई, उससे याचना करती हुई ये कह रही है कि मैंने भले ही भूल की है, बहुत बड़ी भूल मैंने कर दी है, लेकिन फिर भी मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझसे भरत की माता होने के पद को कोई ना छीने। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही कहते हैं मनुष्यों को। मनुष्य अभी तक यह कहते हुए आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी भी कोई बुरा काम नहीं कर सकती, उसके हृदय में अपने पुत्र के लिए प्रेम हमेशा रहता है। पुत्र भले ही कुपुत्र, लेकिन पुत्र भले ही बुरा कार्य करे, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सभी यह कह रहे हैं कि यह विरुद्ध विधाता मतलब नियम के विरुद्ध हो गया है। जैसा नियम था उसका उल्टा हो गया है पुत्र पुत्र ही। अब सब यह कह रहे हैं कि पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता जो है वो कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। केकई कह रही है कि मैंने केवल इसके बाह्य मात्र को देखा, इसको बाहर से देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात ही देखा। इसके संकल्प को, दृढ़ संकल्प को, दृढ़ हृदय को, इसको मैं नहीं पहचान सकती। मैंने केवल इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थी देखा। केकई कह रही है कि मैंने धर्म और नैतिकता को बिल्कुल भुला दिया। उस समय वचन मांगते हुए मैंने केवल अपने स्वार्थ को देखा और धर्म और नैतिकता को मैं बिल्कुल भूल गई। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। केकई कह रही है यही कारण है कि आज मुझे सभी के सामने यह भारी लज्जा उठानी पड़ रही है, मेरे सामने यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। केकई कह रही है कि युगों युगों तक मेरी यह कहानी, कठोर कहानी, कठोरता की कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, के एक अभागी रानी रघुकुल में भी थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, और जन्म से जन्मों तक जीव व्यक्ति मेरी इस कहानी को सुनता रहेगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और मुझे धिक्कारता रहेगा कि हे केकई तुझे धिक्कार है, क्योंकि तूने महान स्वार्थ के वश में आकर ऐसा कार्य कर डाला जिसको कभी भी संसार भुला नहीं सकेगा। सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तभी रामचंद्र जी माता की बातों से दुखी होकर कहते हैं कि सो बार धन्य वह एक लाल की माई, कि माई यह संसार ये कहेगा कि वह भरत जैसे पुत्र को पैदा करने वाली एक लाल की माता सो बार धन्य है। उसको सो बार इस बात के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है कि वह एक ऐसे पुत्र की माता है, भरत जैसे पुत्र की माता है, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिस जननी ने भरत जैसे भाई को पैदा किया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, और जब प्रभु ने यह बात कही, प्रभु श्री राम की इस मुख से इस बात को सुनकर सारी सभा चिल्लाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी। सो बार धन्य वह एक लाल की माई, के एक लाल की माई अर्थात भरत को पैदा करने वाले वो माई सो बार धन्य हैं। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। फिर केकई दुख के साथ कहती है, अपने दुख को प्रकट करती हुए कि हाँ बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि मेरा एक पुत्र है, लेकिन आज मैंने उसे भी गंवा दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने।
विकराल कहते हैं भयंकर को, कुयश अपयश। यहाँ पर केवल अपने इस कृत्य के कारण मैंने भयंकर अपयश को ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। केकई कहती है कि मैंने स्वर्ग तक का अधिकार, स्वर्ग भी मैंने उस पर वार दिया था, अपने पुत्र पर वार दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम हे राम तुम्हारे सारे अधिकार मैंने अपने पुत्र के लिए तुमसे छीन लिए थे। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित तब से धृत हिरण तुल्य होता है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन दुखी होकर वही मेरा पुत्र आज रो रहा है, दीन बना हुआ है। शंकित तब से धृत हिरण तुल्य होता है, और शंकित कहते हैं भयभीत होने को, तब से वह धृत हिरण तुल्य, पकड़े हुए जाल में पकड़े हुए हिरण के समान भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड कहते हैं चंदन को, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार के समान प्रचंड अग्नि वाले स्वभाव वाला हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो मेरा इससे अधिक बढ़कर और क्या दंड हो सकता है कि मेरे पुत्र ने भी मुझे ठुकरा दिया है। पटके मैंने पद पानी मोह के नद में। फिर कैकई कह रही है कि मैंने अपने हाथों पैरों को मोह रूपी नदी में पटका है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और व्यक्ति ऐसे क्या क्या कार्य नहीं हैं दुनिया में जिनको सपने में या नशे में कर लेते हैं। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। और जैसा मुझे इस कार्य का दंड प्राप्त हुआ है कि मेरे पुत्र ने मुझे माता कहने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, इससे बड़ा दंड और मेरे लिए क्या हो सकता है। क्या मैं अब भी दंड से डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, और दया घृणा करुणा ये सब मेरे विचार में नहीं है। सभा से निवेदन करती हुई कहती है कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कि अगर मेरे विचार में कुछ दया कुछ करुणा आपको दिखाई देती है तो तब भी आप मेरे विचार के बारे में कुछ सोचें। हाँ दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, कि मैंने तो दया घृणा और करुणा को बिल्कुल ही सबको त्याग दिया था, मेरे लिए सब बेकार हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, और जाह्नवी कहते हैं गंगा को, वरुणा यमुना को। आज यमुना और जमुना जो कोई सुख प्रदान करने वाली नदियां हैं वो भी मुझे नरक की वैतरणी नदी के समान दिखाई दे रही हैं। वे गंगा और जमुना भी मुझे वैतरणी नदी के समान कष्ट प्रदान कर रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक मुझे सुने सुविचारी, हे सुविचारी सुनो, मैं चीरकाल तक नरक को सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन यदि दया करके मुझे स्वर्ग दे दिया जाए तो वह दंड जो है मुझे, वह दिया हुआ स्वर्ग मुझे दंड की भांति लगेगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। और यह मेरा जो कठोर कुलिश कलेजा है जिसमें पाप भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, इस कठोर कुलिश कलेजे के लिए ही मैंने तुम्हें वन में भेज दिया। मेरे अंदर इतनी कठोरता आ गई थी कि मैंने तुम्हें वन भेजने का फैसला लिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, और इसी कलेजे के लिए जिससे मैं बचपन से तुम्हें इतना अधिक प्रेम करती हूँ, इसी कलेजे के लिए तुम अब घर वापस लौट चलो, न रूठो अभियों, मुझसे अब इस तरह से मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों, और इससे अधिक मैं कुछ और भी कहूँ तो भी मेरा पाप जो है वो छिपने लायक नहीं है, और आप लोग उसे सब क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। फिर कैकई कहती है कि ये मेरा पुत्र भरत मुझे सबसे प्यारा है, लेकिन इसे तुम सबसे प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार तुम मेरे राम, तुम मेरे दुगने प्रिय हो जाते हो, अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। फिर माता कहती है कि मैं भले ही इसे नहीं पहचान पाई कि इसका स्वभाव कैसा है, ये क्या चाहता है, किंतु तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो कि ये उस राज्य को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, क्योंकि बचपन से ही तुमने इसकी बात को अपने से पहले रखा है
तुम इसे अपने से पहले ही मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा तुम भाइयों का प्रेम आपस में ऐसा ही है जैसा कि आज सब लोगों के सामने प्रकट हुआ। तुम दोनों भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हो। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो फिर यह जो मेरा पाप दोष है यह भी पुण्य दोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं भले ही कीचड़ में रहूं, पंकिला कहते हैं कीचड़ को, मैं भले ही कीचड़ में रहूं लेकिन मेरा पुत्र जो है वो कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर और आने वाले ज्ञानी जन अनेक ऊंचे ऊंचे उदाहरण देकर ऊंचे ऊंचे विचार लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, अनेक प्रकार की युक्तियाँ देकर तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें समझाना चाहेंगे। मेरे तो यह अधीर हृदय है बेटा, लेकिन यह एक टूटा हुआ अधीर हृदय मेरे पास है बेटा। फिर उसने फिर तुमको आज भुजा पर लेटा। और फिर माता कैकेयी अपने पुत्र को श्री राम को अपने पास बुलाकर उसे अपनी गले से लगा लेती हैं। इस प्रकार यह आपका कैकेयी का अनुताप समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं मोनिका शर्मा रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज से